पूनम और नीरज एक ही लिफ्ट में अटक जाते हैं। वैसे तो नीरज एक बहुत ही सख्त इंसान है। उसे कभी किसी के बारे में कोई परवाह नहीं होती थी। वह बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। पूरी दुनिया उसे एक बेहद ही सख्त इंसान के रूप में जानती थी। लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों पूनम को देखकर ऐसा लगा कि एक छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी है और अंधेरे की वजह से कहीं यह डर ना जाए, इसलिए वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। पूनम बेहद डर जाती है। नीरज के आदमी बाहर काफी देर से लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लिफ्ट के गिरने से वह लोग तुरंत नीचे जाते हैं और किसी तरह लिफ्ट को रोकते हैं। नीरज पूनम को उठाकर लिफ्ट से बाहर अपने लोगों को देता है। जैसे ही पूनम बाहर निकलती है, लिफ्ट अचानक से फिर से गिरने लगती है। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड से टकराने वाली होती है, उससे कुछ सेकंड पहले ही नीरज किसी तरह लिफ्ट से बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। तब तक जिया भी वहां पर आ जाती है और जब वह पूनम को देखती है तो घबरा जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है। तब पूनम उसे बताती है, एक हैंडसम अंकल ने मेरी जान बचाई है और आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। वह उसे नीरज से मिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तब तक नीरज जा चुका था। अगले दिन जब जिया सो रही होती है, तब पूनम की आंखें जल्दी खुल जाती हैं। उसे भूख लग रही थी। वह रूम सर्विस को बुलाने का सोचती है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि इससे उसकी मम्मा की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए वह नीचे होटल के रेस्टोरेंट में जाकर खाने के बारे में सोचती है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि उसके हैंडसम अंकल भी वहीं पर हैं। वह नीरज के पास जाकर कहती है, हेलो कूल अंकल। जैसे ही नीरज पूनम को देखता है, उसके चेहरे पर अपने आप ही एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। पता नहीं क्यों उसे बहुत अपनापन लगता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वह उसे बताती है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुनते ही नीरज उसके लिए खाना मंगवाता है और वह दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। नीरज उस बच्ची से पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है? पूनम बताती है कि उसे केक बहुत पसंद है। यह सुनते ही नीरज हैरान हो जाता है, क्योंकि केक उसे भी बहुत पसंद था। नीरज और पूनम दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। वह काफी देर तक बातें करते रहते हैं। तब नीरज उससे पूछता है, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही थी? मैं यहाँ अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। अब तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। पूनम भी वापस आने के लिए चल पड़ती है। इधर जिया की आंख खुलती है। जब वह अपने साइड में देखती है तो पूनम वहां नहीं होती। वह बाथरूम में देखती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह उसे फोन करने का सोचती है, लेकिन जब फोन करती है तब पता चलता है कि पूनम अपना फोन भी नहीं लेकर गई। घबराहट में जिया तुरंत रूम से बाहर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वह लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट खुलती है तो उसमें से पूनम बाहर निकलती है। पूनम को देखते ही उसकी जान में जान आती है, क्योंकि वह बहुत परेशान थी, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह रोते हुए पूनम को अपने गले लगाती है और काफी देर बाद जब वह शांत हो जाती है तब वह गुस्से में पूनम से पूछती है, तुम कहाँ गई थी? मम्मा तुमसे बहुत नाराज हैं। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी जिया गुस्सा होती थी या पूनम को कोई बात मनवानी होती थी तो वह यही डायलॉग यूज करती थी। हालांकि जिया को पता होता था, लेकिन फिर भी वह उसकी बात मान जाती थी। जब पूनम देखती है कि उसकी मम्मा का गुस्सा शांत हो गया है तो वह उसे बताती है, मैं नीचे खाना खाने गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। हैंडसम अंकल मिले थे और मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था। तब जिया उसे समझाती है, तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से इस तरह अकेले नहीं मिलना चाहिए। इधर थप्पड़ खाने के बाद राहुल पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई राहुल पर हाथ उठाने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल जिया से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, मुझे उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वह कहाँ रुकी हुई है, क्या कर रही है और उसके साथ कौन कौन है। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज आती है, सर 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। फोन रखने के बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वह मन ही मन कहता है, अब पता चलेगा तुम्हें।
राहुल से पंगा लेने का नतीजा। इधर जिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी करने के बाद वापस होटल आ रही थी। होटल की लॉबी में अचानक वह किसी से टकराती है। वह सामने देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि बिजनेसमैन नीरज था। नीरज ने भी जब जिया को देखा तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। तभी जिया कहती है, सॉरी, मैं जरा जल्दी में थी, इसलिए गलती से आपसे टकरा गई। बहुत सी लड़कियां ऐसी ट्रिक अपनाती हैं नीरज के करीब आने के लिए, लेकिन नीरज के करीब आना इतना आसान नहीं है। आज के बाद दोबारा कभी मेरे आसपास दिखाई मत देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और वहां से जाने लगता है। जिया हैरानी से उसे देख रही थी कि कोई इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। वह गुस्से में चिल्लाती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तुम जैसे इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब तक नीरज वहां से जा चुका था। जिया भी गुस्से में बरबराते हुए अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके ईमेल पर एक मेल आता है नीरज के नाम से। वह उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है अपनी दादी के इलाज के लिए। दरअसल जिया पूरे देश और दुनिया की जानी मानी सर्जन डॉक्टर माधवी थी। जिया ने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रखी थी। डॉक्टर माधवी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि वह कौन है, कैसी दिखती है। सबने सिर्फ उसका नाम सुन रखा था। लोगों को लगता था कि डॉक्टर माधवी कोई उम्र दराज डॉक्टर होंगी जिन्हें काफी समय के बाद इतना एक्सपीरियंस हुआ होगा। नीरज को भी यह नहीं पता था कि जिस लड़की से वह अभी टकराए थे वही डॉक्टर माधवी थी। जैसे ही उसने उसका मेल देखा, उसने गुस्से में तुरंत रिप्लाई किया, मिस्टर नीरज, आप पहले अपने दिमाग का इलाज कराइए। डॉक्टर माधवी का ऐसा जवाब देखकर नीरज हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस डॉक्टर से वह कभी मिला नहीं है वह उससे इतना गुस्सा क्यों थी। इधर राहुल अपने असिस्टेंट के फोन का इंतजार करते हुए चहलकदमी कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है और सामने से एक आवाज आती है। वह आदमी उसे बताता है, मिस जिया की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वह एक होटल में रह रही है और उसके साथ उसकी 6 साल की बेटी है। इतना सुनते ही राहुल उस आदमी से कहता है, उस लड़की को वहां से उठा लो। आज शाम तक मुझे वह अपने रूम में चाहिए। यह सुनते ही असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह जानता है कि राहुल किस तरह का आदमी है, इसलिए वह सिर्फ इतना कहता है, ठीक है सर, शाम तक आपका काम हो जाएगा। राहुल के आदमी होटल के चारों तरफ फैल जाते हैं। वह लोग जिया का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग होटल की लॉबी में घूम रहे थे, किसी आम गेस्ट की तरह, ताकि किसी को किसी तरह का शक ना हो। शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास जिया पूनम के साथ बाहर वॉक के लिए जाती है। जब वह लोग होटल से कुछ दूरी पर ही थे, तभी राहुल के आदमियों ने उन्हें अकेला देखकर घेर लिया। इतने लोगों को अपने आसपास देखकर जिया अलर्ट हो जाती है। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिया की बात सुनकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि जिया एक बेहद दुबली लड़की थी और वह लोग काफी थे। तभी उनमें से एक कहता है, देखो मैडम को गुस्सा आ गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब हमारी खैर नहीं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ सब लोग हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर जिया का दिमाग खराब हो रहा था। वह उनसे कहती है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तभी उनका बॉस कहता है, हमें तुम्हें किडनैप करना है। अब तुम इस नाजुक बदन के साथ लड़ तो नहीं सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जब जिया देखती है कि यह लोग मानने वाले नहीं हैं, तो वह पूनम से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और गाना सुनना शुरू कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। पूनम समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके गाना सुनना शुरू कर देती है। इधर जिया की बात सुनकर वह लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने के बाद भी जिया इतनी शांत कैसे थी। तभी एक आदमी जिया को पकड़ने के लिए उसके पास आता है। अचानक उसके मुंह पर एक जोरदार गुस्सा पड़ता है और उसके साथ ही उसके 2 दांत टूटकर हवा में उछल जाते हैं। यह देखकर बाकी के गुंडे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि यह गुस्सा किसी और ने नहीं बल्कि दुबली पतली और नाजुक सी दिखने वाली जिया ने मारा था। एक एक करके कुछ ही देर में सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। जिया पूनम की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से एक गुंडा चाकू से जिया के ऊपर हमला करता है। जैसे ही वह जिया की पीठ में चाकू घोंपने वाला था, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
और उसे एक जोरदार लात पड़ी। तभी जिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर नीरज खड़ा था। वह जिया की फाइटिंग टेक्निक देखकर काफी हैरान था और कहीं ना कहीं इंप्रेस भी था। पूनम जैसे ही अपने हैंडसम अंकल को देखती है तो वह दौड़कर उसके पास आ जाती है और जिया से कहती है, मम्मा, यही है वह कूल अंकल जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। वैसे तो जिया नीरज से बहुत नाराज थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसने पूनम की जान बचाई थी तो वह उसे थैंक यू बोलती है। अभी नीरज को भी एहसास होता है कि उसने जिया को गलत समझ लिया था। वह दरअसल उसके पीछे नहीं थी। जिया पूनम का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। तभी नीरज उन्हें रोकता है। वह जिया को सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि जनाब ने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोला था। वह सोच ही रहा था कि कैसे सॉरी बोले। काफी देर की कशमकश के बाद भी वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इधर जिया का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा था। वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्या सिर्फ हमारी शक्ल देखने के लिए ही रोका है? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो बड़ी से बड़ी डील मिनटों में क्रैक कर देता है, वह आज एक लड़की के सामने काफी नर्वस फील कर रहा था। उसे एक छोटा सा सॉरी बोलने में पसीने छूट रहे थे। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।